हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पीटीएफई। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि हम लोग क्या बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि पॉली फ्लोरोटेट्रा इथाइलिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, इसके कौन से इस टाइप का इसके मोनोमर यूनिट्स होती है, मोनोमर यूनिट की हम लोग बात करेंगे। इसके अंदर कौन से टाइप का पॉलीमर होता है उसकी भी मैं बात करूंगा, कौन से टाइप का ये पॉलीमर है। देन इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद में इसके कुछ एप्लीकेशंस की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, हम लोग काफी वीडियोस बना चुके हैं पॉलीमर के ऊपर, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियोस जो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर आप उनको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट करते हैं हम पीटीएफई के बारे में। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जो पीटीएफई है कॉमनली इसको हम लोग टेफ्लॉन नाम से जानते हैं। ठीक है, टेफ्लॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो मैं आपको बताने वाला। ठीक है, तो जो वेल नोन नेम है पीटीएफई का, मार्केट में इसको हम लोग टेफ्लॉन नाम से, ये बहुत ज्यादा ही पॉपुलर है। ठीक है, तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है कि जो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन है उसको कॉमनली किस नाम से जाना जाता है, उसको कॉमनली टेफ्लॉन नाम से जाना जाता है। ठीक है, सेकंड दोस्तों, इसी के अंदर अगर हम बात करें तो जो पीटीएफई जो है हमारा एक प्रकार का कैसा पॉलीमर है, ये होमोपॉलीमर है। अब होमोपॉलीमर में आपको कितनी बार बता चुका हूं क्या होता है, लेकिन फिर एक बार मैं बता रहा हूं कि होमोपॉलीमर हमारा ऐसा पॉलीमर है जिसके अंदर सेम मोनोमर क्या होता है, रिपीट होता है। ठीक है, तो सेम मोनोमर रिपीट होता है और यहां से जो पॉलीमर का फॉर्मेशन हमको मिलता है उस टाइप के पॉलीमर को हम लोग होमोपॉलीमर कह देते हैं। ठीक है, होमोपॉलीमर हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर मोनोमर यूनिट क्या है, मोनोमर यूनिट मेरी पॉली जो है यहाँ पर मोनोमर यूनिट वो है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, जिसको हम लोग CF2 डबल बॉन्ड CF2 बोल देते हैं। ये मेरा मोनोमर यूनिट है, किसके अंदर, मेरे पीटीएफई के अंदर। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में यही कहा गया है कि ये एक प्रकार का क्या है, होमोपॉलीमर है। मतलब कि इस जो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन है इसके अंदर सेम मोनोमर यूनिट रिपीट होती है। और वो कौन सी मोनोमर यूनिट होती है, वो होती है हमारी टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। मतलब कि 4 फ्लोरीन आप देख सकते हैं, CF2 के अंदर 4 फ्लोरीन है और 2 हमारे क्या है, कार्बन एटम है, साथ में डबल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम क्या है, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन है। क्लियर हुआ मेरे ख्याल से ये चीज आपको, कि जो हमारा पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन जो है ये एक प्रकार का होमोपॉलीमर है और इसके अंदर जो मोनोमर यूनिट होती है वो क्या है, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, आगे इसके अंदर बात करते हैं दोस्तों, तो जो पीटीएफई जो है हमारा एक प्रकार का कैसा है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। कैसा पॉलीमर है दोस्तों, थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक की प्रॉपर्टीज और डिफरेंस जो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के बीच में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उनको जरूर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, आगे अगर बात करें फ्रेंड्स इसी के अंदर, तो ये जो है यूजुअली प्रिपेयर्ड इमल्शन पॉलीमराइजेशन ऑफ टेट्राफ्लोरोइथाइलिन यूजिंग पेरोक्साइड एंड या फिर बोले हम अमोनियम परसल्फेट एज एन इनिशिएटर। दोस्तों, मैं आपको बताया था कि किसी भी जो मैकेनिज्म होती है उसके अंदर हमारी 3 स्टेप्स होती है। पहली स्टेप्स हमारी क्या होती है दोस्तों, इनिशिएशन स्टेप। सेकंड होती है मेरी क्या, चेन प्रोपोगेशन। थर्ड स्टेप जो मेरी होती थी क्या थी, वो चेन टर्मिनेशन। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स हमको देखने को मिलती है किसी भी मैकेनिज्म के अंदर। तो दोस्तों, जो इनिशिएशन स्टेप होती है इसके अंदर जो इनिशिएटर का यूज किया जाता है वो हमारा H2O2 को हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, मतलब कि जो पेरोक्साइड होता है, पेरोक्साइड का यूज हम लोग करते हैं किसके लिए, इनिशिएटर के लिए, किसके अंदर, जब हम लोग जो पीटीएफई का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। या तो आप पेरोक्साइड का यूज कर सकते हैं या फिर वहां पर आप अमोनियम परसल्फेट का यूज कर सकते हैं, किसके जैसे, इनिशिएटर की जगह। मतलब कि इनिशिएटर क्या होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का ऐसा कंपाउंड बोल सकते हैं जो कि रिएक्शन को स्टार्ट कराता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि जो बेसिक पॉइंट्स थे पीटीएफई के बारे में वो मैं आपको बता दिया। अब अगर आगे हम लोग बात करें कि आखिर में पीटीएफई का स्ट्रक्चर कैसा है, तो फ्रेंड्स पीटीएफई का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये कुछ इस टाइप का होता है, सी सी
यहां से अगर आप देखेंगे तो ये फ्लोरीन, यहां पर भी फ्लोरीन, यहां पर भी ये फ्लोरीन और ये भी फ्लोरीन और होल एंड, क्योंकि ये क्या है, पॉलीमर है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि पीटीएफई का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो मोनोमर है दोस्तों, मोनोमर आपको अगर मैं बताऊं, मोनोमर एक बार बता चुका हूं, फिर भी अगर मैं बताऊं तो इसके अंदर जो मोनोमर है सी डबल बॉन्ड सी, ये मेरा मोनोमर यहाँ पर मुझे देखने को मिलेगा। एफ एफ, इधर भी एफ और इधर भी एफ, ये क्या है, मोनोमर हो गया, जिसको हमने नाम दे दिया क्या, टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। ठीक है, ये क्या है मेरा मोनोमर, और ये क्या है मेरा पॉलीमर है, जिसको हम लोग टेफ्लॉन के नाम से जानते हैं। क्या है ये मेरा, टेफ्लॉन। क्लियर हुई ये चीजें, आगे बात करते हैं। अब दोस्तों कुछ प्रॉपर्टीज की हम लोग बात कर लेते हैं टेफ्लॉन के अंदर, कि आखिर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है टेफ्लॉन की, टेफ्लॉन क्या होता है, कैसा दिखता है, सब बातें हम बता चुके। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ टेफ्लॉन की, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आती है वो ये है कि टेफ्लॉन का जो नेचर होता है वो हाईली क्रिस्टलाइन होता है। अब क्रिस्टलाइन से क्या आप समझते हैं दोस्तों, क्रिस्टलाइन से मतलब मैं कह सकता हूं ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, या मैं बोलूं ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। जैसे कि टेफ्लॉन जो होता है दोस्तों, टेफ्लॉन के अंदर आप देखेंगे कि ये वाला पैटर्न आपको नजर आएगा, मतलब कि एक फिक्स्ड पैटर्न के अंदर हमारे जो वहां पर मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं या फिर जो एटम्स होते हैं उनका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, क्रिस्टलाइन पॉलीमर एक ऐसा पॉलीमर होता है जिसके अंदर सारे जो एटम्स या फिर जो मॉलिक्यूल्स है हमारे, वो एक ऑर्डर्ड में अरेंज होते हैं। ठीक है, मतलब यहां पर अगर मैं सिंपल सा लिख दूं क्रिस्टलाइन पॉलीमर मतलब कि ऑर्डर्ड पॉलीमर, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, या फिर बोले एक फिक्स्ड पैटर्न का अरेंजमेंट वहां पर देखने को मिलता है। तो जो टेफ्लॉन है दोस्तों, इसके अंदर हमारी लगभग 93 to 98% क्रिस्टलिटी होती है। और एमोर्फस पॉलीमर क्या हो गया दोस्तों, एमोर्फस पॉलीमर हमारा एक ऐसा पॉलीमर होता है जिसके अंदर रैंडम अरेंजमेंट होता है। क्या बोला, रैंडम अरेंजमेंट। और यहाँ पर क्रिस्टलाइन के अंदर एक बोल सकते हैं हम लोग फिक्स्ड पैटर्न फॉलो होता है, फिक्स्ड पैटर्न का अरेंजमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है, फिक्स्ड पैटर्न अरेंजमेंट। क्लियर हुई ये चीज, तो यहां तक प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होगी। आगे की कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है टेफ्लॉन की, ये हाई केमिकल रेसिस्टेंट होता है। मतलब कि अगर आप टेफ्लॉन की रिएक्शन, टेफ्लॉन प्लस कुछ केमिकल की रिएक्शन अगर कराना चाहेंगे तो यहां से कोई भी रिएक्शंस नहीं देखने को मिलेगी। डेट इज ऑल कह सकते हैं ऑलमोस्ट नो रिएक्शन। ठीक है, यहां पर और भी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो बोलता है क्या कि जो टेफ्लॉन है दोस्तों इनसॉल्युबल होता है इन ऑल सॉल्वेंट। मतलब कि यहां पर ये पॉइंट अगर आप नोट करेंगे तो कोई से भी टाइप का सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कैसा हो सकता है हमारा, एक हो सकता है पोलार सॉल्वेंट, दूसरा मेरा हो सकता है नॉन पोलार सॉल्वेंट। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं, ये कह सकते हैं कि जो हमारा टेफ्लॉन होता है ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल होता है किसी भी टाइप के सॉल्वेंट में, या तो वो पोलार सॉल्वेंट हो या नॉन पोलार सॉल्वेंट हो। अब पोलार सॉल्वेंट और नॉन पोलार सॉल्वेंट क्या होते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए सेपरेट वीडियो हम बना देंगे अगर आपको जरूरत लगेगी तो। ठीक है, साथ में बोला गया कि नॉन वेटेड बाय आइदर वेट वाटर और ऑयल, मतलब कि नॉन वेटिंग, नॉन वेटिंग, नॉन वेटिंग पॉलीमर होता है। मतलब कि इसके ऊपर अगर आप मानो ये कोई मेरा टेफ्लॉन था, इसके ऊपर अगर पानी भी डाल देते हैं आप, वाटर की बूंदे डाल देंगे या फिर यहाँ से ऑयल भी अगर डाल देते हैं तो ये तुरंत यहाँ से निकल जाएगा, इसका कोई भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं होता। जैसे मर्क्यूरी हमारा होता है, मर्क्यूरी क्या होता है, नॉन वेटिंग फ्लूइड होता है। ठीक है ना, ऐसे हमारा जो वाटर होता है दोस्तों, वाटर क्या होता है, वाटर एक वेटिंग फ्लूइड है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सीधे सीधे कहा गया है कि जो हमारा टेफ्लॉन है ये नॉन वेटेड है आइदर बाय ऑयल या फिर आप ले सकते हैं वाटर। ऑयल और वाटर को दोनों को अगर आप टेफ्लॉन के साथ डालेंगे, टेफ्लॉन में मिलाने की कोशिश करेंगे तो उनका कोई भी इफेक्ट वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। या फिर मैं ऐसा बोलूं कि टेफ्लॉन की सरफेस पर वाटर और ऑयल डालने से उसको आप गीला नहीं कर सकते, सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो। ठीक है, मेरे ख्याल से ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट हैज लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड रिमेन्स स्लिपरी ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब कि लेस फ्रिक्शन यहां पर हमको देखने को मिलेगा, लेस फ्रिक्शन
क्योंकि आप जानते हैं फ्रिक्शन क्या होता है हमारा, म्यू इंटू एन होता है, जहां पर ये मेरा क्या है, फ्रिक्शन कोइफिशिएंट और ये मेरा है नॉर्मल रिएक्शन। तो जितना ज्यादा अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मेरा कम होगा उतना ही मेरा फ्रिक्शन भी क्या होगा, कम होता जाएगा। ये चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहां पर बोला है कि इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो कम होता है, ये कहना चाह रहा है कि उसका जो फ्रिक्शन वैल्यू रहेगी वो भी कम रहेगी। अब फ्रिक्शन वैल्यू फ्रेंड्स अगर मेरी कम है तो वाइड रेंज के अंदर वो स्लिपरी रहता है, क्योंकि वाइड रेंज के अंदर वो किस तरह से बिहेव करेगा, अगर लेस फ्रिक्शन है मतलब कि वो वहां पर हमारा स्मूथ एक्ट करेगा, स्मूथ सरफेस वहां पर देखने को मिलेगा, इसलिए वो एक वाइड रेंज के अंदर स्लिपरी रहता है। और वो टेम्परेचर रेंज जो यहाँ पर दिया गया है वो आपको -40 डिग्री सेंटीग्रेड से तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये क्या रहेगा, हमारा स्मूथ रहेगा, या फिर बोले हमारा क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्लिपरी रहता है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज जो कि हमको डिस्कस कर लेनी है। वो क्या है कि इट इज रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर विथ हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी। टेम्परेचर को भी दोस्तों ये रेसिस्ट कर पाता है, और कौन से टेम्परेचर को, हाई टेम्परेचर, अगर ज्यादा टेम्परेचर भी आपका रहेगा तो भी ये क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। मतलब कि आप टेम्परेचर अगर इंक्रीज भी करोगे तो भी इस पर बहुत कम इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं हम हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंट होता है ये। तभी आप लोगों ने देखा होगा ना कि जब घर में पाइप का यूज करते हैं तो वहां पर जब टेफलॉन के पाइप से अगर आप यूज कर ले रहे तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर या गर्मी का मौसम हो कितना ही हो सकता है। ठीक है ना, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि आपको ध्यान रखनी है। आगे कुछ और बात करें अगर तो दोस्तों ये एक इंसुलेटर भी है, मतलब कि इसके पास क्या होती है, एक एक्सेलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है। मतलब कि नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, या फिर मैं कह सकता हूं नो मूवमेंट ऑफ चार्ज, नो मूवमेंट ऑफ चार्जेस या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए कहा गया है कि इसके पास एक गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती। क्लियर हुआ। अगर बात करें फ्रेंड्स अब कुछ एप्लीकेशंस की, जैसे कि प्रॉपर्टीज जो थी कि मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज बता दी हैं। कोई प्रॉपर्टीज अगर छूट गई तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की, टेफ्लॉन का कहां पर यूज आता है। दोस्तों सबसे पहली बात अगर करें तो टेफ्लॉन का यूज किया जाता है नॉन स्टिकी कोटिंग ऑन फ्राइंग पैन। जो फ्राइंग पैन होता है जिसके अंदर किसी भी चीज को, मान लेते हैं आपको मैगी बनाना है, तो मैगी बनाने के लिए जिस पेन का आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर इसका यूज किया जाता है नॉन स्टिकी कोटिंग करने के लिए। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि ब्लैक कलर की कोटिंग आपको देखने को मिलती है जो भी पेन्स हमारे होते हैं। ठीक है, ब्लैक कलर की जो कोटिंग है उसके ऊपर किसका यूज किया जाता है, वो वहां पर जो होता है दोस्तों वो टेफ्लॉन ही हमारा होता है। ठीक है, आगे अगर बात करें इसकी और एप्लीकेशंस की, तो एप्लीकेशंस क्या कहता है, इट इज यूज्ड ऑन वेपन्स एज एन एंटी कोरोसिव कोट। जो वेपन्स होते हैं दोस्तों, जो बोल सकते हैं हम लोग नुकसानदायक चीजें जो होती है, जिनको कि हम बॉम्ब हो गया, तो वहां पर जो वेपन्स होते हैं जो ब्लास्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं, वेपन्स क्या हो गए, ब्लास्टिंग के लिए यूज करने वाले, ठीक है, उनके लिए ऊपर नॉन कोरोसिव कोटिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर कुछ और एप्लीकेशन की बात करें दोस्तों, इट इज यूज्ड एज कोटिंग ऑन पाइप्स एंड टैंक्स फॉर कैरिंग एंड स्टोरिंग कोरोसिव केमिकल्स रेस्पेक्टिवली। अब मैं आपको बताया कि ये जो होता है ना हमारा जो टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन का यूज हम लोग कर सकते हैं दोस्तों एक प्रकार से जो पाइप्स होते हैं या फिर जो टैंक होते हैं उसके ऊपर कोटिंग करने के लिए, क्योंकि जो टेफ्लॉन होता है ये केमिकल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो हम लोग मानो ये टैंक है, इस टैंक के ऊपर कोटिंग कर दी टेफ्लॉन की, और इसके अंदर अगर हमने कोई केमिकल्स भर भी दिया तो ये यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो टेफ्लॉन होता है केमिकल रेसिस्टेंट होता है, टेफ्लॉन केमिकल के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए हम लोग टैंक्स के अंदर टेफ्लॉन की कोटिंग कर देते हैं और उसके अंदर जो भी हमारे केमिकल्स है उनको फिल कर रख सकते हैं, क्योंकि वो वहां पर कोई भी रिएक्शंस नहीं करेगा। आगे अगर बात करें दोस्तों तो इसका यूज हम लोग ड्राई ल्यूब्रिकेंट की तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दोस्तों इसके अंदर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू कम होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं लो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होता है, जिससे कि ये एक वाइड रेंज के अंदर स्लिपरी रह सकता है। अब वाइड रेंज के अंदर ये स्लिपरी रहेगा तो हम इसका एज ए ड्राई ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से फ्रेंड्स
यहाँ तक आपको चीज क्लियर हो गई होगी कि जो भी एप्लीकेशंस थे टेफ्लॉन के। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर्स की, लेकिन उससे पहले मैं वीडियो को कंक्लूड कर देता हूँ कि आज की वीडियो हमने क्या क्या डिस्कस किया। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया सबसे पहले कि पीटीएफई क्या होता है, पीटीएफई के अंदर कौन सा पॉलीमर होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो पीटीएफई होता है हमारा कैसा पॉलीमर होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का होमोपॉलीमर होता है। फिर कौन सा मोनोमर होता है, वो भी मैं आपको बताया कि टेट्राफ्लोरोइथाइलिन मोनोमर होता है किसके अंदर, पीटीएफई के अंदर। पीटीएफई का वेल नोन नेम है क्या, टेफ्लॉन। फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया कि ये प्रॉपर्टीज बताया हमें कि ये प्रकार का क्रिस्टलाइन पॉलीमर होता है जिसकी क्रिस्टलिटी अबाउट 93 to 98% होती है। देन इसके बाद में हमने बात करी दोस्तों कि ये केमिकल रेसिस्टेंट होता है, साथ में ये इनसोल्यूबल होता है किसी भी टाइप के सॉल्वेंट के अंदर, डेट इज पोलार सॉल्वेंट हो या फिर नॉन पोलार सॉल्वेंट हो, ठीक है। फिर हमने बात करी दोस्तों इसके फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू काफी कम होती है, जिससे कि ये एक वाइड रेंज के अंदर स्लिपरी होता है, वाइड टेम्परेचर रेंज के अंदर। फिर हमने बात किया दोस्तों कि ये हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंट होता है, ज्यादा टेम्परेचर का भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ में फिर हमने बात की कि एक गुड इंसुलेटर होता है या फिर इसके पास एक अच्छी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती है। देन इसके बाद एप्लीकेशंस की बात की कि क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं टेफ्लॉन के। तो टेफ्लॉन मान लो हमने देखा कि जो फ्राइंग पैन्स होते हैं उसके ऊपर इसकी कोटिंग का यूज किया जाता है। साथ में जो दोस्तों जो कोरोसिव केमिकल्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए जो टैंक्स पे भी इसकी कोटिंग हम लोग करते हैं। और उसके बाद में कुछ और एग्जांपल्स की बात करी कि जो टेफ्लॉन है इसका यूज हम ड्राई लुब्रिकेंट की तरह भी करते हैं। तो आई होप यहाँ तक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।